वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दौरे भूकंप के बाद ढही इमारतों और तबाही के विजुअल सामने आए हैं, जहां के होटल एडवार्ड की भूकंप से पहले और बाद की तस्वीरें सामने आई है, जिससे जलजले की भयावह का अंदाजा लगाया जा सकता है। हजारों मौतों की आशंका के बीच वेनेजुएला में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोगों की ओर से मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। हम इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। उन्होंने कहा, भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। ईरान के फारस की खाड़ी के रेशादात तेल क्षेत्र में अब तक का सबसे भारी 6,200 टन का ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। P4 नामक यह प्लेटफॉर्म प्रतिदिन 35,000 बैरल अतिरिक्त तेल उत्पादन बढ़ाने में सक्षम होगा। ईरानी अधिकारियों के अनुसार इस विशाल संरचना का डिजाइन और निर्माण पूरी तरह देश में ही किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले हफ्ते पश्चिम बंगाल विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया जा सकता है। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि अगर वे राज्य का चुनाव जीती है तो 6 महीने के अंदर यूसीसी लागू करेगी। उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों में यूसीसी पहले से ही लागू किया जा चुका है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीदेव ने सरकार के पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार करने पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज नागरिकता के प्रमाण नहीं है तो और क्या है। सुप्रिया ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरण वंदन और आरएसएस की टोपी नागरिकता का प्रमाण है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के मुताबिक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कई और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ठाकरे ने अपना आधार खो दिया है और कई नेता वर्तमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ सकते हैं। गौरतलब है कि यूबीटी के 6 सांसद पहले ही शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। आपने बेअदबी विवाद में एक्स पर एक वीडियो शेयर कर लिखा, ये अकाली दल का वही आदमी है जिससे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का सिलिकॉन मास्क पहनकर होटल में फर्जी वीडियो शूट किया। मान ने कहा था कि वीडियो नकली है या मेरे सियासी विरोधियों की मेरे खिलाफ साजिश है। ना मेरा कद मिलता है, ना ही मेरा चेहरा। आगरमालवा में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण मनाने के लिए संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी और पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी के निर्देशन में करीब 300 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती की गई। संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की और अफवाहों से दूर रहने की भी अपील की गई। अमेठी के कमरौली थाना पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फरसा, लाठी और बांस का डंडा बरामद किया गया है। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। अमरोहा के नौगावा थाना क्षेत्र ने बैंक में महिला के रुपए से भरे बैग की चोरी का खुलासा महज 5 घंटे में कर दिया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30,000 रुपए और एक तमंचा बरामद किया है। चोरी की घटनाएं नौगावा सादात कस्बे में हुई थी। बड़वानी में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने कृषि विभाग को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कथित अनियमितताओं, ई टोकन खाद वितरण व्यवस्था और खाद बीज की बढ़ती कीमतों पर कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने 7 दिन में समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बालाघाट के वारासिवनी थाना क्षेत्र के गांव तुमाड़ी में आकाशीय बिजली गिरने से 9 वर्षीय बालक रियांश की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा शौचालय में था, तभी बिजली गिरने से दीवार ढह गई और वह मलबे में दब गया। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। बलिया में पुलिस और गौ तस्करी के वांछित हिस्ट्री शीटर के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान बिना नंबर स्कॉर्पियो से भाग रहे आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लग गई। घायल आरोपी की पहचान मदन मोहन उर्फ डब्लू के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ गौ तस्करी समेत 18 आपराधिक मुकदमे दर्ज है।
बलरामपुर के रामानुजगंज स्थित शासकीय आईटीआई कॉलेज में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। प्रशिक्षण के लिए खड़ी ट्रक से चारों टायर चोरों ने कैंपस से चुरा लिए और मौके से फरार हो गए। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे के साथ भी छेड़छाड़ की। कॉलेज प्रबंधन ने मामले की शिकायत रामानुजगंज थाने में दर्ज कराई है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। बुलंदशहर के खुर्जा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक किराना थोक व्यापारी की दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान टाटा कंपनी के रैपर में बैग पैक करीब 40 किलो संदिग्ध नकली चाय बरामद की गई। टीम ने चाय के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। कार्रवाई टाटा कंपनी की लीगल एडवाइजर की शिकायत पर की गई। डबरा में पुलिस मुख्यालय भोपाल के साइबर सुरक्षा अभियान सेफ क्लिक 2.0 के तहत थाना डबरा शहर पुलिस ने कोचिंग सेंटर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान छात्रों को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। पुलिस अधिकारियों ने सोशल मीडिया फ्रॉड, फिशिंग लिंक, ओटीपी शेयर और ऑनलाइन ठगी जैसी घटनाओं से सतर्क रहने की सलाह दी है। डिंडौरी जिले के जोगी टिकरिया गांव के पास राघोपुर मरवारी फांद में निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर जमकर प्रदर्शन किया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों से बातचीत की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि नर्मदा नदी पर बन रहे इस बांध से 50 से अधिक गांव प्रभावित होकर विस्थापित की स्थिति में आ जाएंगे। गंजबासौदा के वार्ड क्रमांक 12 नौलखी मंदिर वाली गली में मुहर्रम की 7वीं तारीख को बाबा साहब का दरबार आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और कार्यक्रम में विभिन्न संतों के नाम से जुड़ी श्रद्धा के साथ भक्तों ने अपनी अर्जी लगाई और आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन में आसपास के कई जिलों के भक्त मौजूद थे। हापुड़ के थाना संभावली क्षेत्र स्थित हाईवे 9 पर चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। ट्रक दिल्ली से मुरादाबाद की ओर सामान लेकर जा रहा था, तभी आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही चालक परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। जबलपुर में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस ने शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में वृहद फ्लैग मार्च निकाला है। मार्च पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू होकर विभिन्न इलाकों से होते हुए कोहल पर तिराहे पर समाप्त हुआ। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ जिला पुलिस, विशेष सशस्त्र बल और आरएएफ के अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। कोरबा में मुहर्रम पर्व को लेकर सजा कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत पुलिस ने शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला। यह मार्च टीपी नगर चौक से शुरू होकर विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए पुराना बस स्टैंड पर समाप्त हुआ। पुलिस ने आमजन से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की और कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। कोरबा में सजा कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत साइबर थाना पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को बैंक लोन का झांसा देकर धोखाधड़ी करता था। पुलिस के अनुसार आरोपी यूट्यूबर से साइबर ठगी के तरीके सीख कर वारदात को अंजाम देता था और अलग अलग नामों से सिम कार्ड का उपयोग करता था। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल अंतर्गत सैली भाटा क्षेत्र में करीब 15 हाथियों के दल का मनमोहक नजारा देखने को मिला। इनमें नर्मदा और श्रावक जंगल में जल क्रीड़ा और मिट्टी उड़ाते नजर आए। वन क्षेत्र में पर्याप्त भोजन और पानी उपलब्ध होने के कारण हाथियों का यह दल यहीं डेरा जमाए हुए है। हालांकि वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। कौशाम्बी जनपद के कड़ाधाम थाना क्षेत्र स्थित देवीगंज बाईपास पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार चालक मौके से फरार हो गया। घायल युवक सब्जी खरीदकर घर लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र स्थित कृषि उपज मंडी में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने 12 बोरी चना चोरी कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। व्यापारी ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। घटना के बाद मंडी में सुरक्षा व्यवस्था और रात्रि गश्त पर सवाल खड़े हो गए हैं। अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर वाहन चोर के गिरफ्तार किया है। चोर के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जबकि उसके 2 साथियों को घेराबंदी कर दबोच लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें, अवैध तमंचा, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। तीनों आरोपियों को कई जिलों में वाहन चोरी और अन्य गंभीर मामलों में वांछित बताए जा रहे हैं। फतेहपुर जिले के अशोथर थाना क्षेत्र के जरौली गांव में
मंजरे रेसी का डेरा में जामुन तोड़ने और पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक विवाद हो गया। इस दौरान धारदार हथियारों से हुए हमले में एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कौशाम्बी के कोकरा थाना क्षेत्र स्थित सिहोरी टोल प्लाजा पर शुक्रवार सुबह एलपीजी गैस टैंकर बेकाबू होकर टकरा गया, जिसके बाद तेज धमाका हुआ। भीषण आग लग गई। आग की चपेट में टोल प्लाजा की बिल्डिंग, वाहन और कर्मचारी आ गए। हादसे में 6 से 7 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के बेटा गांव में भैंस को लाठी से मारने को लेकर दो पक्षों में विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने से 7 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए गोवर्धन सीएचसी में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी और बयान दर्ज किए गए। पन्ना जिले के पवई क्षेत्र में सेफ क्लिक 2026 अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और साइबर ठगी का खुलासा किया है। देवेंद्र नगर के एक व्यवसायी को 25 टन नारियल सप्लाई का झांसा देकर 7,50,000 रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को फर्रुखाबाद से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4,95,000 रुपए नकद और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सागर में शादी से ठीक पहले दुल्हन के शादी से इनकार करने का मामला सामने आया है। दूल्हे के परिवार का आरोप है कि एक महिला एजेंट ने शादी तय कराने के नाम पर पैसे लेकर धोखा दिया है। परिवार के अनुसार सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर दुल्हन के नहीं आने की सूचना मिली। सिवनी के पलारी तिराहे पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 240 बोरी नकली खाद जब्त की है। यह खाद पीतमपुर से सप्लाई की जा रही थी और जांच के दौरान ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। जिसके बाद अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 240 बोरी खाद बरामद की गई, जिसे केवलारी के सरकारी गोदाम में सुरक्षित रखवाया गया। सिंगरौली जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने औचक जांच अभियान तेज किया है। राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने पहुंचते ही रेत माफियाओं और वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। जांच में खाई व वाहन के दस्तावेजों में बुरहानपुर जिले की टीपी पाई गई है, जबकि दोनों जिलों के बीच करीब 900 किलोमीटर की दूरी है। सिंगरौली में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर नीट परीक्षा कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया की खामियों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इससे छात्रों और अभिभावकों का भरोसा प्रभावित हुआ है। जिला कांग्रेस अध्यक्षकों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है। लखनऊ की घटना के बाद छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है। जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जनपद के सभी कोचिंग सेंटरों की जांच के आदेश दिए गए। बिना अनुमति संचालित संस्थानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और फायर एनओसी की भी विशेष जांच की जाएगी। भवन की संरचना, आपातकालीन निकास और सुरक्षा मानकों का भी परीक्षण होगा। अरविंद केजरीवाल के प्रस्तावित दौरे से पहले अयोध्या पहुंचे विधायक अनिल झा रामलला दर्शन कार्यक्रम को लेकर पार्टी की तैयारियों की जानकारी दी। महंत राजू दास की टिप्पणी पर अनिल झा ने कड़ी आपत्ति जताई। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। चढ़ावा विवाद से हिंदू श्रद्धालु की भावनाएं आहत होने का दावा किया। मंदिर में आने वाले चढ़ावे के उपयोग को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी। दानपारा क्षेत्र में 50 वर्षीय महिला का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। बहला गांव निवासी गुड़िया देर शाम घर से निकली थी। रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। हुसैनीपुरवा स्थित सरयू नहर के पास पेड़ से लटका मिला है शव। मौके पर पहुंचे परिजनों ने महिला की पहचान गुड़िया के रूप में की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। संत रविदास वन विहार में वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं विभागाध्यक्ष सुनील कुमार चौधरी ने निरीक्षण किया। मुख्य वन संरक्षण गोरखपुर डॉक्टर बीसी ब्रह्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वन विभाग के जीर्णोद्धार कार्यक्रम के साथ पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ। मटियागढ़ थाना क्षेत्र के नीमन तिराहा के पास हुआ बड़ा सड़क हादसा। डंपर और ट्रक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत। दोनों चालक गंभीर रूप से घायल। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद चालक कैबिन में फंस गए। रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। 108 एम्बुलेंस और डायल 112 की मदद से मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मोर्चा संभाला है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल दमोह रेफर किया गया है।
भीलवाड़ा में निर्जला एकादशी पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु कलश और श्रीफल लेकर मंदिर में पहुंचे। महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। अच्छी बारिश और खुशहाली के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। शहर के प्रमुख मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। संजय कॉलोनी और टंकी के बालाजी मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। भोपाल और राजगढ़ क्षेत्र में थिंग गैस ने नेटवर्क विस्तार की रफ्तार बढ़ाई है। क्षेत्र में 200 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन नेटवर्क का विकास किया गया है। करीब 189 किलोमीटर स्टील पाइपलाइन का संचालन शुरू हो चुका है। कुल 206 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने और रखरखाव का कार्य जारी है। पी पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए 80,000 से अधिक घरों तक पहुंची है पीएनजी। अंतर्राष्ट्रीय जानकी सेना संगठन ने 14 चरणों वाले अभियान की घोषणा की है। मां जानकी प्रकटोत्सव को शासकीय मान्यता दिलाना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को हजारों मांग पत्र भेजे जाएंगे। पत्रकार वार्ताओं और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंवाद और युवाओं के बीच संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बिलासपुर के सरगेटी थाना क्षेत्र में देर रात हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तिफरा स्थित गुब्बर पेट्रोल पंप पर तिराहे के पास ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में 23 वर्षीय आकाश वर्मा की उपचार के दौरान मौत हो गई। स्कूटी पर सवार अजय श्रीवास और दीपक श्रीवास गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत पर नजर बनी हुई है। बिलासपुर के रतनपुर क्षेत्र में अपहरण और फिरौती का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक को चाकू की नोक पर अगवा कर जंगल ले जाने का भी आरोप है। गांजा तस्कर के मामले में फंसाने की धमकी देकर बनाई गई साजिश। परिजनों से 50,000 रुपए की फिरौती मांगकर छोड़े जाने का किया है दावा। आरोपियों ने युवक की तस्वीर लेकर परिवार पर बनाया दबाव। फतेहपुर के तुरावली मोहल्ले में देर रात भैंस चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। 5 आरोपी भैंस और उसके बच्चे को ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। स्थानीय लोगों ने पीछा कर 2 संदिग्धों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं। घटना के दौरान सभी आरोपी पहचान छिपाने के लिए चेहरे ढके हुए थे। कई एंड्रॉयड यूजर्स ने दावा किया है कि वेनेजुएला में भूकंप के झटके महसूस होने से पहले उन्हें फोन पर अलर्ट मिला था। दरअसल एंड्रॉयड स्मार्टफोन में एक्सेलेरोमीटर सेंसर होता है जो कंपन और हलचल पहचान सकता है। जब किसी एक इलाके में कई फोन असामान्य कंपन महसूस करते हैं तब गूगल अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम भेज देता है। एप्पल ने मैकबुक, आईपैड और होम एंटरटेनमेंट सेगमेंट समेत अपने अधिकांश प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। मैकबुक प्रो M5 मैक्स वेरिएंट की कीमत 1 लाख से बढ़ाकर 4,99,900 कर दी गई है। मैकबुक प्रो 14 इंच 70,000 महंगा हो गया है, जबकि आईपैड प्रो की भी कीमत बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन का असर सीमित दिखा है। एक जर्नल में छपी स्टडी के अनुसार कानून लागू होने के बाद भी करीब 85% किशोर सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। सर्वे में सामने आया कि कई बच्चों ने फेक अकाउंट और प्राइवेट ब्राउजिंग का सहारा लेकर प्रतिबंधित को दरकिनार कर दिया है। गीतकार और पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर ने विदेश मंत्रालय के उस स्पष्टीकरण को बेतुका बताया है जिसमें कहा गया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं बल्कि केवल यात्रा दस्तावेज है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या सरकार यह यात्रा दस्तावेज ऐसे लोगों को भी दे रही है जिनकी भारतीय नागरिकता को लेकर वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल PMLA कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी SLP वापस लेने की इजाजत दी है। 30 मई को कोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के कथित जबरन वसूली रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप तय किए थे।